हाँ, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का चौथा और अंतिम वीडियो सेशन है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 3 सेशन के अंदर सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 को आज लास्ट सेशन है और हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4 कोष्ठकों का प्रयोग। कोष्ठक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रैकेट। ठीक है ना, ब्रैकेट देखे ना, कभी ऐसे होते हैं ब्रैकेट, आप लोग लिखते रहते हो, ये 2 लगाते हो ऐसे ब्रैकेट। और ब्रैकेट पता है 3 तरह के होते हैं, मालूम भी है आपको? 3 तरह के। एक तो अपन ऐसे लिखते हैं जैसे ये जैसे A प्लस B, ये ब्रैकेट बंद किया, क्या बोलते हैं इसको, कोष्ठक या ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट होता है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं मजला कोष्ठक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ऐसे। और तीसरा होता है बड़ा A प्लस B, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो अभी ये कोष्ठक वाली बात आई, और कोष्ठक को जब खोलना है तो हम देखते, मान लिया 7 गुणा अंदर क्या लिखा हुआ है 100 प्लस 9 अगर है तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। 7 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 9, एक सारी संख्याओं से अलग अलग गुणा हमें करना है, और बीच में जो निशान है, चिन्ह है, प्लस और माइनस वगैरह, उसको एज इट इज रखना है। ओके, पहला अपन सीख रहे हैं, क्या देखा, कोष्ठकों का प्रसार। मान लिया एक एग्जांपल दे रखा है, 100 प्लस 2 को गुणा करना है 100 प्लस 3 से, तो कैसे करेंगे, एक संख्या यानी मान लिया 100 ले लिया, तो पहले क्या करेंगे, इक्वल टू 100 को करेंगे 100 से गुणा, प्लस वापस अगली संख्या 100 को करेंगे 3 से गुणा, प्लस 2 को करेंगे 100 से गुणा, प्लस 2 को करेंगे 3 से गुणा। तो इस 100 को पहले इन दोनों से गुणा करना, और ये 2 को भी इन दोनों से गुणा करना। ये कोष्ठकों का प्रसार अपने को छोटा सा एक मामला आया। तो कोष्ठक होना और कोष्ठक का प्रसार करना, ये अपन ने अभी अभी देखा। कुछ जरा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि मान लिया सीमा ने जो है कोई पुस्तक खरीदी, 10 रुपए की पुस्तिका थी, और उसने तो 6 खरीदी, उसने 7 खरीदी, सीमा ने और मीरा ने। तो बताइए कितना खर्चा हुआ। तो किताबें तो हुई 6 और 7, और कितने रुपए की थी, 10 रुपए की थी। तो ये 10 रुपए की जब आएगी तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इनको अलग अलग करेंगे तो 130 रुपये आ जाएंगे, और या उसको पहले दोनों पुस्तिकाओं को जोड़ ली, फिर 10 रुपये से गुणा कर दिया तो भी 130 रुपये आ गया। लेकिन कोई बच्चा गलती से ऐसे कर दे कि 7 प्लस 6 गुणा 10 कर देगा ना बेटा, तो ये गलत हो जाएगा। समझने की आवश्यकता क्या है, ब्रैकेट जो है अगर अपन नहीं लगाएंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा तेरा, 7 प्लस 60, ये बन जाएगा 60। होना क्या चाहिए था, 7 प्लस 6 गुणा 10, यानी कि 13 गुणा 10 इज इक्वल टू 130 उत्तर आना चाहिए था। अगर अपन ने ढंग से नहीं लिखा उसको तो उत्तर गलत आ जाएगा। आ गया ध्यान में? तो कोष्ठक का प्रयोग समझ में आ गया। ये बच्चे ने देखो यहाँ पर उसको किया तो उत्तर 67 आ गया, और सही तरीका ये वाला है। तो इस प्रकार से अपन कोष्ठक सीखे हैं। अब कुछ कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए व्यंजक लिखिए। 9 और 2 के योग को 4 से गुणा, अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 9 और 2 का योग गुणा 4। जरा इसको करो, 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग, कैसे लिखोगे, 18 और 6 के अंतर, ये माइनस भाजक
4 इस प्रकार से लिखना है। अगला देखो जरा, 45 को 3 से और 2 के योग के तिगुने से भाग देना। 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से कैसे करोगे? ऐसे जरा करके देखो इधर। सी 45 को भाग देना है 2 और 3 के योग के 3 गुणा से। तो ऐसे आप करोगे। अगर मान लिया उत्तर निकालना होगा तो ये आ जाएगा 5 गुणा 3 इज इक्वल टू 45 भाजक 15 इज इक्वल टू 3। ये छोटे से कुछ अपने प्रयोग देखे, ब्रैकेट के प्रयोग। और कुछ देख लेते हैं। 5 + 8 × 6 के लिए 3 विभिन्न स्थितियां लिखिए। स्थितियां हैं कोई भी एग्जाम्पल्स। निम्नलिखित के लिए 5 स्थितियां लिखिए। ये भी अपन कर सकते हैं। कोष्ठकों का प्रसार अपन ने सीख लिया, ये भी अपन ने कर लिया अभी कि किस प्रकार से कोष्ठक को अपन प्रसार करते हैं। कि मान लिया 102 हो तो 100 + 2 100 + 3 किया और इस प्रकार से हम इसको गुणा कर सकते हैं। अगर मान लिया 17 गुणा 109 करना है तो क्या करोगे? अगर मान लिया 17 गुणा 109 करना है तो क्या करोगे? इसको तो बना दोगे तुम 10 + 7, इसको बना दोगे 100 + 9, तो आपको ज़रा इजी हो जाएगा। तो 10 गुणा 100 + 10 गुणा 9 + 7 गुणा 100 + 7 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 1000 + 90 + 700 + 7 9 63। तो इसको अपन कर दिया तो ये बन जाएगा 1790 + 63। तो 63 को इसमें जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा इधर जोड़ 0 और 3 9 और 6 15, हासिल लगा 1 8 और ये आ गया आंसर 1853। ठीक है, तो अब अपन कोष्ठक सीख गए। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाएं और अब पढ़ने वाले हैं अपन रोमन संख्यांक, रोमन नंबर। अपन सबको आता है। ये आपकी अभी जो अपन ने पढ़े थे उसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, हिंदू अरेबिक संख्यांक। और दूसरी पद्धति है रोमन संख्यांक, जो रोम के लोग हैं ना वो करते हैं। तो कैसे लिखते हैं वो तो सब अपन को आता है। जरा एक बार वापस अपन कर लेते हैं। ये क्या है बताओ सब? 1, ये क्लास 2nd में पढ़ते हो ऐसे लिखते हो आप। फिर 3rd में पढ़ने वाला बच्चा ऐसे लिखता है, फिर 4th में पढ़ने वाला, फिर 5th में, फिर 6th में, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th। करते हो ना ऐसे, लिखते हो ना? ये क्या लिखते हो आप? यही रोमन संख्यांक है। तो जो एक डंडा है, अब कैसे याद करेंगे? एक डंडा है वो 1 कहलाता है। इसको अगर 2 बार लिखोगे तो 2 हो जाएगा, 3 बार लिखोगे तो 3 हो जाएगा। ये है 5 का निशान, ये है 10 का निशान, और आगे क्या लिखोगे? 50 का निशान कैसे बताओ? L जो है वो 50 के लिए है, C जो है वो 100 के लिए है, D जो है वो 500 के लिए है, और M जो है वो 1000 के लिए है। जरा इधर आ जाओ बुक में। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। हम गड़ियों में रोमन संख्याओं का प्रयोग देख सकते हैं। ये गड़ियाँ अपने लगी हुई है, इसमें भी इस प्रकार का प्रयोग है। और ये अपने सामने उदाहरण है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। तो इसके बाद 11 और 12 के लिए भी हम अभी ऐसे ऐसे लिखते हैं। और 20 के लिए लिखना हो तो क्या करेंगे? 20 के लिखोगे तो क्या करोगे? XX। अभी ये भी अपन ने पढ़ लिया। ये 1 का निशान है,
ये 2, ये 5, ये 10, ये 50, ये 100, ये 500 और ये 1000 को लिखते हैं। अब जरा कुछ नियम कानून कायदे अपन पढ़ लेते हैं। नियम कानून कायदे जो अपने को रोमन संख्या में अपने को याद रखना है, उन नियमों को पढ़ लेते हैं, ताकि अपन अभी 100 तक गिनती लिखने वाले हैं। 100 तक गिनती करोगे ना तो मजा आएगा। करना है? चलो नियम पढ़ लें। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतना ही बार जोड़ जाता है, यानी कि 2 बार लिखोगे 2, x यानी 20 और x 3 बार लिखोगे यानी 30। तो किसी भी संकेत का पुनरावृत्ति अपन कर सकते हैं, परंतु वो 3 से अधिक बार, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा, 3 बार से अधिक नहीं आएगा। आपको 4 लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 1 1 1 1 नहीं लिख सकते, 3 बार ही लिख सकते हैं। परंतु संकेतों ये 5, 50 और 500 को कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। किस किस की होगी? पुनरावृत्ति वाला है 1, फिर है 10 और कौन है? C। बस ये 3 चीज की पुनरावृत्ति किसकी नहीं होगी? 5 और 50 और D, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जो 5, 50 और 500 वाले की पुनरावृत्ति नहीं होगी और बाकी 3 से अधिक पुनरावृत्ति नहीं होगी। नियम पढ़ लिया। अगला पढ़ें। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट तो नहीं राइट, तो उसको जोड़ दिया जाएगा, और अगर लेफ्ट में लिखा जाएगा तो घटा दिया जाएगा। कि जैसे कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो बन गया 4 और ऐसे लिखोगे बन गया 6। इधर लिखा राइट में तो क्या हो गया? जुड़ गया, उधर लिखा तो घट गया। समझ में आ गया? ये 6 हो गया, ये ऐसे मैंने 10 के आगे 2 डंडे लगा दिए तो 12 हो गया, और ये अभी अपन पढ़ने वाले हैं 65 वाला अपन पढ़ेंगे। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले की संकेत के बाईं ओर आता है तो वो घटा दिया जाता है। ये भी अपन ने पढ़ लिया, अभी इसको सब करेंगे। संकेतों 5 व 50 V, L और D को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता, यानी इनको घटाया नहीं जाता। ठीक है। संकेत 1 को केवल 5 और 10 से घटाया जाएगा, संकेत 10 को केवल L और M से घटाया जाएगा, और C में से ही घटाया जा सकता है। चलो अब फटाफट गिनती पे आ जाओ आप। अब ये गिनती अपने को सीखनी है। कौन सी? ये वाली गिनती। इस गिनती को लिखेंगे और अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और 100 तक की गिनती अपन को आ जाएगी। तो 100 तक की गिनती लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी वापस से लिखता हूं, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उधर आ गया, लेफ्ट में घट गया, 10 11 इधर आया जुड़ गया, 12 13, अब 3 डब्बा डंडे आ गए, अब 4 बार आ नहीं सकते इसलिए 14 कैसे लिखेंगे? X1V, ये आ गया 14, देखो ये 14 आ गया, क्या आ गया ये? इनमें आगे लिखो, दिस इज यूर 14, और 15 लिखो जरा, 15 X और V, फिर 16, ये 17, ये 18, अब 19 कैसे लिखोगे? X1X, ये हो गया 19, देखो कितनी बढ़िया चीज है। ये क्या है? 19, फिर वापस लिखो 20, XX, ये आपका हो गया 20। आया समझ में कुछ? 21 करोगे? 21 करो, XX1, XX2, XX3 यानी 23, XX15 24, XX5 25, XXV1 26, XXV डबल डंडे
27, फिर आगे चलो x x v डंडा 3 28, फिर x x 1 x, हाँ ये 29 और x x x 30। अब आया कुछ मजा और आगे चलना है। x x x 1 x x x 2 x x x 3 x x x 1 4 14 34 x x x 5 35 x x x 36, फिर x x x v डबल डंडा 37, x x x v 3 डंडा 38 और 39 कैसे लिखोगे? x x x 1 और x 30 और 9 और 40 कैसे लिखोगे? 40 में 4 बार तो लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे x एंड l, l यानी 50, x यानी 10, ये बन गया 40। अब जरा लिखो XL1 41, XL 2 डंडा 42, XL 3 डंडा 43, XL 4 44, XL 5 45, XL 6 46, XL डबल डंडा ये 5 47, XL this 48 and XL 1X, ये बन गया 49 और L इज इक्वल टू 50। आया कुछ मजा? और करोगे? अब मैं नहीं करूँगा, अब तुम सीखोगे अपने आप। मैं केवल लिखता हूँ, मेरे मन में आया वो लिखूंगा। चलो अब मैं लिखता हूँ 60, तो LX 60, LXX 70, LXXX 80 और XC 90, C बराबर 100। अब कोई भी आप संख्या बोलिए, मैं लिखता हूं, आप बोलिए 69, अब बोलिए 69, तो मैं लिखूंगा पहले तो L फिर X फिर 1X, फिर लिखो आप 98, तो मैं लिखूंगा 98 को कैसे लिखेंगे? X C 90 हो गया, फिर V 3 डंडे, ये हो गया 98। अब मुझे लिखना है मान लिया 73, कैसे लिखेंगे? L X X और 3 डंडे, फिर करना है मुझे 92, XC 90 और 2 डंडे। आगे ये अपन ने पूरा प्रश्नावली भी हल कर लिया और ये आपने ज़रा देख लिया। ये आपकी बुक है और इस बुक में हमने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। 69, 98, 73, 92 ये भी अपन ने पढ़ लिया। अपना चैप्टर फिनिश हो गया, बहुत अच्छी तैयारी हो गई। अब अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिपीट कर लें। रेडी हो? आ जाओ अपनी बुक में मेरे साथ चलो। दो संख्याओं में वही संख्या बड़ी होती है जिनमें अंकों की संख्या अधिक हो, जिसके डिजिट ज़्यादा होते हैं वो बड़ी होती है। यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है तब हम उनके सबसे बाएं स्थित अंकों की तुलना करते हैं। जिस संख्या में यह अंक बड़ा होगा वह बड़ी होगी। अगर ये अंक भी समान है तो हम इसी प्रकार अंकों की तुलना आगे बाएं से उसके दाएं, दाएं के आगे दाएं, पहले अपन 1000 से सैकड़ा, सैकड़ा से दहाई, दहाई से इकाई की ओर बढ़ेंगे। दिए गए अंकों की संख्या बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि संख्या को किन प्रतिबंधों के साथ बनाना है। जैसे अंक 7, 8, 3, 5 में किसी भी अंक को बिना दोहराए
4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या के बनाने के लिए सबसे बड़े अंक 8 को सबसे बाईं ओर लिखना होगा, फिर उसके बाद क्रम से छोटे छोटे उससे छोटे अंक लिखने होंगे। याद है ना कैसे करते थे आप? अगर 7 8 3 5 को तो 8 7 5 3 सबसे बड़ा, सबसे छोटा कैसे बनाया था अपन ने? 3 5 7 और 8। याद है कि भूल गए? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, सबसे बड़ी 9999, जिसका अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 नहीं, सबसे छोटी है, गलत लिखा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या? ये छोटी। 5 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है? 99999। सबसे छोटी है 10,000, तो सबसे बड़ी 99,999। तो जिसका अर्थ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। इस प्रकार से आगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 है, जिसका अर्थ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। यही क्रम बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू होता है। अल्प विरामों का प्रयोग संख्याओं को लिखने और पढ़ने में सहायता करता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्प विराम दाईं ओर से प्रारंभ कर पहला 3 अंकों के बाद और बाकी उसके बाद 2-2 अंकों के बाद आता है, और ये अल्प विराम क्रमशः 1000, लाख व करोड़ के लिए अलग अलग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन पद्धति में अल्प विराम दाईं ओर से प्रारंभ होकर 3-3 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। 3 और 6 अंकों के बाद अल्प विराम क्रमशः 1000 और मिलियन को अलग अलग करते हैं। दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर हमें बड़ी बड़ी संख्याओं की आवश्यकता होती है, जैसे किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, गांव या शहर में जनसंख्या, बड़े बड़े लेन देन में धन और बड़े शहरों के बीच की दूरी। याद रखिए, किलो का अर्थ है 1000, सेंटी का अर्थ है 100वां और मिली का अर्थ है 1000वां। इसी प्रकार से किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर होता है। अनेक स्थितियों में हमें पूर्णतया सही संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उपयुक्त आकलन के लिए काम चल सकता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की दर्शकों की संख्या बताने के लिए हम कह सकते हैं कि लगभग 51,000 दर्शक हैं, तो हमें ये अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग अभी अपन ने पढ़ा था। आकलन में किसी भी संख्या के वांछित मात्रा में परिशुद्ध करना होता है। जैसे 4117 को हम सन्निकट में लिखे तो 4000 लिख सकते हैं, 4100 लिख सकते हैं। तो 4117 को यदि आपको लिखना हो 14117, सन्निकट करना हो तो आप 4000 भी लिख सकते हो, सन्निकट करना हो 4100 भी लिख सकते हो और 4120 भी लिख सकते हो, दहाई में, सैकड़े में और हजार में। अनेक स्थितियों में हमें संख्याओं की संक्रियाओं को फलस्वरूप अनेक प्राप्त परिणामों का भी आकलन उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे आकलनों में हम पहले प्रयोग करने वाली संख्याओं को सन्निकट कर शीघ्रता से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन उसको ब्रेक कर देते हैं। किया था ना ब्रेक? हैं, वापस बताऊं? मान लिया 102 को 103 से गुणा करना था, तो ब्रेक किया ना अपन ने, 100 + 2 इंटू 100 + 3, ऐसे अलग अलग तरीके से ब्रेक किया अपन ने। तो ये अपन ने पूरा चैप्टर नंबर 1 आज अपने 4 पीरियड में खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर, इस प्रकार से सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 आप बड़ा शांति से पढ़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, उसको प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो पूरी मैथमेटिक्स आपको एकदम ज़बानी तौर पे याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे और इसी प्रकार से आप जुड़े रहना और इसको छोड़ना नहीं।